जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कीजिए, कहीं से भी आप स्टडी कीजिए, लेकिन अगर अपडेट आप देखिएगा, किसी तरीके से कुछ भी अगर खबर हो, रियल अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल में अगर वीडियो अपलोड होती है, देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सारी जानकारी आपको सटीक और सही तरीके से मिलेगी। सबसे पहले हम लोग अपडेट जानेंगे कि एक प्रस्ताव यानी एक नया योजना निकलने वाला है। जैसे इससे पहले हम लोग देखें क्या मैया सम्मान योजना, जो हालांकि अभी मिल रही है, और इसके अलावा एक नया योजना जारी होने वाला है। कॉलेज में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए 1,000 रुपया हर महीने मिलेगा। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और ये रियल है या फिर फेक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए ये 100% रियल है। समझते हैं कि कैसे रियल है, वाकई में आपको मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं, हाँ 100% आपको मिलेगा। ठीक है, पहले अपडेट को आप समझ लीजिए, फिर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 23 से 27 वाले स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का जो मार्कशीट है उससे रिलेटेड अपडेट है। साथ ही साथ सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट है 23 से 27 वाले, वो प्रमोटेड हुए थे, यानी कुछ पेपर में फेल हुए थे, उनका रिजल्ट प्रमोटेड हुआ था, तो फिर उनको क्या करना है, इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर क्या करवाना होगा, वो कब एग्ज़ाम देंगे, किस तरीके से उनका आगे का प्रोसेस होगा, वो डिटेल से बताएंगे, समझिएगा ध्यान से। इसके अलावा सेमेस्टर 1 जो अभी नए सत्र वाले 24 से 28 वाले, उनके सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। पूरा कंप्लीट देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो अपडेट है 1,000 वाला। ठीक है, ये जो नया योजना है, इस योजना में जो नाम रखा गया है, यानी 1,000 रुपये जो आपको दिए जाएंगे, यात्रा भत्ता इसका नाम दिया गया है। ठीक है, यानी अगर आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, यात्रा कहने का मतलब है कहाँ जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। आप पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको भाड़ा लगता है ट्रैवल करने के लिए। तो समझिए एक तरीके से आपको भाड़ा के रूप में, किराया के रूप में 1,000 रुपये दिया जा रहा है। अपडेट को समझते हैं। झारखंड सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह 1,000 रुपये यात्रा भत्ता यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देगी। यानी जो भी स्टूडेंट महाविद्यालय, महाविद्यालय कहने का मतलब है कॉलेज, और विश्वविद्यालय कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी, यानी झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो विनोबा भावे, BBMKU, NPU या जो भी है 7-8 यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे, सभी बच्चों को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये अपडेट दी गई है। इसके अलावा इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। अभी जो सत्र चल रहा है वो 2024 वाला, लेकिन नया शैक्षणिक सत्र क्या है, 2025 से 26 वाला। इस सत्र से इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या यहाँ पर अपडेट है, इसका लाभ हर वर्ग की छात्राओं को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हर कैटेगरी, वर्ग का मतलब हर कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे वो OBC हो, ST हो, SC हो, चाहे वो जनरल हो। वर्ग का मतलब क्लास नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल से अपडेट को पढ़ा है। कहीं भी OBC वाले छात्रों को सिर्फ मिलेगा ये लाभ, या फिर SC ST वाले को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, और हायर एजुकेशन में वर्ग नहीं बोला जाता है, क्लास नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। सेमेस्टर लिखा रहता है या फिर ईयर लिखा रहता है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, या फिर UG लिखा रहता है, यानी अंडर ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फिर फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या फिर PG लिखा रहता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट में है, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो आपका PG होता है। तो कहने का मतलब है सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को ये लाभ मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इससे जुड़ी योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जो भी हायर एजुकेशन लेवल पर जो विभाग होती है, सारा कुछ जो प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वह विभाग इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर रही है। अभी अपडेट इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा देखिएगा कि वाकई में ये सही है या फिर झूठ है, अभी तुरंत पता चलेगा। और यह 2025 से 26 के शैक्षणिक सत्र से इसे लागू किया जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है। इस योजना का लाभ स्नातक और स्नातकोत्तर, इसका मतलब हो गया PG और इसका मतलब हो गया UG, ठीक है, कर रही 70 से 80 हज़ार छात्राएं ले सकती है इसका लाभ। यानी जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या फिर जो PG कर रहे हैं, दोनों को 70 से 80 हज़ार जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये लाभ मिलेगी। उन्हीं छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति यानी अटेंडेंस 75% या फिर उससे अधिक होगा। सबसे बड़ा क्राइटेरिया यहाँ पर ये समझना जरूरी है। 70 से 80 हज़ार बोला, इसी में आपको समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट की छटाई होगी। वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास जाएंगे भाई, उन्हीं को यहाँ पर 1,000 रुपये का भत्ता मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कॉलेज के द्वारा एक कुछ वेरीफाइड किया जाएगा, और वेरीफाइड करके उस वेरिफिकेशन वाले पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से भी ये 1,000 वाला जो फॉर्म अप्लाई होगा, जो भी स्टूडेंट उस वेरिफिकेशन वाले पेपर को अपलोड करेंगे उनको ही पैसा मिलेगा। यानी वेरीफाइड किस चीज़ का होगा,
कि आप कॉलेज में 75% गए हो, आपका अटेंडेंस है। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बिना आपको ई कल्याण का स्कॉलरशिप नहीं मिलता, इसी तरीके से 75% वाला वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा नहीं मिलेगा, तो ये भी हमको लग रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट को तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर जो जाएंगे उनको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसके अलावे अगर हम रियल बात देखें, मंत्री सुदीव्य कुमार ने की विभागीय तैयारी की समीक्षा। उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने शुक्रवार को छात्राओं का यात्रा भत्ता पोर्टल लॉन्चिंग और यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी की तैयारी की समीक्षा की। तो इस अपडेट से हमें पता चल रहा है कि वाकई में ये 100% है, ये चीज़ आपका 100% मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ नया पोर्टल भी जारी होगा। पोर्टल कहने का मतलब है ऑनलाइन कोई वेबसाइट, ठीक है, जिससे आपको और सुविधा मिलेगी। जैसे आपका चांसलर पोर्टल है ना, उसी टाइप से, उसी में यहाँ पर बात की गई है यात्रा भत्ता। तो 100% ये फेक नहीं है, ये रियल है, पैसा आपको मिलेगा। अब सवाल उठेगा कि 1000 रुपये क्यों दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि जो मैया सम्मान योजना जो दी जा रही है ना, उसको भी इसी तरीके से नियम कानून बना दिया जाए ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो कॉलेज की ओर जाए, पढ़ाई में अपना समय बिताए। उससे उनको क्या होगा, एक लालच के जैसा वो कॉलेज जाएंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। फ्री में जो पैसा मिल रहा है, रियलिटी अगर बताए, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। 1000 वाला ये जो योजना है ये 100% सही है। स्टूडेंट जो है ना वो कॉलेज की ओर जाएंगे, वाकई में कॉलेज की ओर जाएंगे, अच्छी पहल है। जिनको अगर मैया सम्मान योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा, ठीक है, तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। यानी पहले से तो भाई 2500 रुपया तो मिल ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पर 1000 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 3500 रुपया। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अगर बात करें 2024 से 28 वाले स्टूडेंट, कल के डेट में यानी संडे को आप लोगों के लिए, जो भी सभी स्टूडेंट के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन पेपर है, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं चैनल में जाइए और वीडियो को देखिए। उसका सिलेबस डिटेल कल वीडियो आएगी, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जो भी कॉमन पेपर है। इसके अलावा 23 से 27 वाले जितने भी स्टूडेंट है, आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ चुका है आपके कॉलेज में। आप कॉलेज में जाइए, वहाँ पर सेमेस्टर 1 का जो एडमिट कार्ड है उसे दिखाइए, आपको कॉलेज से ओरिजिनल मार्कशीट इस टाइप से मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हालांकि रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ का है, लेकिन आपके कॉलेज में भी ये मार्कशीट आ चुका है। वीवीयू ने सारे कॉलेज में ये मार्कशीट प्रोवाइड कर दी है, जाइए ओरिजिनल मार्कशीट लाइए। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि इसे ही अपलोड किया जाता है स्कॉलरशिप में, प्रीवियस ईयर के मार्कशीट को ही अपलोड किया जाता है ई कल्याण वाले स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, जो भी स्टूडेंट 2023 से 27 वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी स्टूडेंट अगर प्रमोटेड हुए सेमेस्टर 1 में किसी भी पेपर में, तो क्या उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो याद रखिए, पूरे सेमेस्टर का आपने, यानी पूरे साल का, चाहे वो 4 साल हो चाहे वो 3 साल हो, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड किया है ना चांसलर पोर्टल से, भाई वो रजिस्ट्रेशन स्लिप ये बताती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फिर दोबारा क्यों करवाओगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनका अगर मेजर पेपर में प्रमोटेड है यानी फेल है, या फिर माइनर पेपर में, आप एक बार कॉलेज में पता कीजिए। 24 से 28 वाले स्टूडेंट का इंटरनल एग्जाम हो रहा था, उस समय शायद हो सकता है कि आपका भी इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी अपडेट दे दिया था। अगर बाई चांस किसी कॉलेज में लिया गया होगा तो आप वहाँ पर अपीयर हुए होंगे तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो फिर से फेल कर देंगे, तो फिर उस समय आप हमें नहीं बोलिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। जब 2024 से 28 वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा उसी समय कंडक्ट कराई जा सकती है, ज़्यादा चांस है। लेकिन जनसंख्या स्टूडेंट की ज़्यादा है, ये भी याद रखिएगा, और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हो सकता है अलग डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ये भी हो सकता है। तो ये वीवीयू के नोटिफिकेशन के द्वारा ही आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कुछ अपडेट आएगा हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन रहिए, सारा अपडेट हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए जैसे कि सेमेस्टर 1 में एग्जामिनेशन फॉर्म आया था ना अप्लाई होने के लिए नोटिस, उसी टाइप से जो प्रमोटेड है 2023 से 27 वाले, ठीक है, तो उसका री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह नहीं चाहिए। उसके लिए जो आपने सेमेस्टर 1 में एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ पर जो भी आपने लॉगिन ID बनाया था, ठीक है, वीवीयू के एग्जामिनेशन साइट पर, वही चीज़ चाहिए। वो आप याद रखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आप अप्लाई करोगे उस समय लॉगिन करना पड़ेगा। बाकी किसी तरीके से कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।